हेलो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। युग्मक जनन क्या है? अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अंड जनन पर टिप्पणी लिखिए या फिर युग्मक जनन का सविस्तार वर्णन कीजिए। पहले तो हम देख लेते हैं कि युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जननों अर्थात वृषण तथा अंडाशय में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है अंड जनन या oogenesis। मादा जंतु में अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंड निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। यह क्रिया बहुत अधिक लंबे समय तक चलती है और किशोरावस्था में शुरू होती है। अगला है प्रोसेस ऑफ oogenesis। अंडाणु जनन में निम्नलिखित 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है प्रोलिफेरेशन फेज या प्रोलिफेरेशन अवस्था। इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती है, जिसे पुटिका कहते हैं। इस पुटिका की एक कोशिका इसी अवस्था में थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे ओगोनियम कहते हैं। इसके बाद सेकंड है वो है ग्रोथ फेज या फिर वृद्धि प्रावस्था। इस अवस्था में ओगोनियम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके बड़ी हो जाती है। अब इसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। अब इस प्राथमिक oocyte में आगे परिपक्वन प्रावस्था शुरू होती है। थर्ड है मैच्योरेशन फेज या फिर परिपक्वन प्रावस्था। इस अवस्था में प्राथमिक oocyte, जिसमें नाभिक केंद्र में स्थित होता है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, में 2 विभाजन होते हैं और यह विभाजन परिपक्वन अंडाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रावस्था का पहला विभाजन अर्धसूत्री होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी अर्थात n रह जाती है। यह विभाजन उस समय होता है जब प्राथमिक oocyte डिंब पुटिका के अंदर होता है। इस विभाजन के कारण 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte और छोटी कोशिका प्रथम पोलर बॉडी कहलाती है। द्वितीय परिपक्व विभाजन अंडोत्सर्ग के बाद होता है, जिसमें द्वितीयक oocyte असमान रूप से विभाजित होकर एक बड़ी कोशिका अंडाणु तथा एक छोटी कोशिका द्वितीयक पोलर बॉडी बनाती है। बाद में सभी पोलर बॉडी विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी प्रथम पोलर बॉडी विभाजित होकर 2 और द्वितीयक पोलर बॉडी बनाता है। इस प्रकार कुल 3 पोलर बॉडी बन जाता है। इन पोलर बॉडी से अंडाणुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन निषेचन के थोड़ा पहले अंडवाहिनी में होता है। इतना लिखने के बाद आपको oogenesis के लिए ये वाला डायग्राम बना लेना है। तो इसमें ओगोनियम 2n 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर 2 का 4, फिर यहाँ पे ये जो तीनों अवस्थाएं वो कंटिन्यू चलती है। यहाँ पे हमें oocyte मिल जाता है और यहाँ पे ओवम। काफ़ी आसान सा डायग्राम है, इसको आपको बनाना ही है और ये अधिकतर 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। 10 नंबर में ये नहीं आने वाला, 5 नंबर के लिए ही पूछे जाते हैं। ये टॉपिक अगर आपको समझ आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।